गुड इवनिंग स्टूडेंट, सभी लोग का स्वागत है आप इस चैनल पे एक बार फिर आप लोग का। जैसे कि पिछले क्लास में सर्किट चल रही है, सर्किट में केवीएल और केसीएल करवा दी गई है। तो केवीएल और केसीएल के सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बेसिक इलेक्ट्रिकल में के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें वीडियो पढ़िए तो आप उसको देख लीजिएगा। और फिर अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आया है, आप करो कमेंट जरूर कीजिए। आगे हम हमारा जो आज का थ्योरम है वो देख लेते हैं। थ्योरम क्या है हमारा आज का? थ्योरम है थेवेनिन थ्योरम है। देखिए इस प्रमेय के अनुसार क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, किरचॉफ्स लॉ पढ़े हैं और ओम्स लॉ, दो ही लॉ पढ़े हैं। तो हमारे क्या थे उसमें थे, जो भी हमारे दो टाइप के तीन टाइप के जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो केवीएल और केसीएल के अंतर्गत किया हमने। अब हमारा आज से जो थेवेनिन है, थेवेनिन में क्या करेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हम सर्किट पे नहीं ले जाएंगे क्योंकि 3 क्लास पहले ही हो चुकी है सर्किट पे, तो 2 क्लास में और इसको ख़त्म करना होगा क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर अपलोडिंग में भी दिक्कत आती है। तो क्वेश्चन आप लोग करते रहिएगा क्योंकि आप लोग एक बार समझ लेंगे तो क्वेश्चन आप करते रहेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रमेय में प्रतिरोध एवं वोल्टेज एक श्रेणी में होता है। यानी कि अगर हम प्रतिरोध आप समझ रहे हैं आर से दिखाते हैं, वोल्टेज वी, एक श्रेणी में, इसको इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए तो हमें श्रेणी में दिख रहा है, और वो उसी श्रेणी में भार धारा से भी जुड़ा होना चाहिए, यानी कि जो हमने क्या लोड लगाया हुआ है। अब हमारे इलेक्ट्रिकल में आपको आपको पता है या नहीं पता है याद कर लीजिए कि हमारे इलेक्ट्रिकल में 3 लोड होता है, आर एल सी, यानी कि रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। यानी कि 3 होता है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। हमारे पास 3 लोड होते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, ये डीसी सर्किट पढ़ें तो डीसी में केवल रेजिस्टेंस लोड पढ़ेंगे। अगर एसी में पढ़ेंगे, जब हम एसी सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एल और सी यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर भी दोनों हम पढ़ेंगे। तो अभी बेसिकली केवल हमें जरूरत केवल आर लोड की। तो ये रेजिस्टेंस है, ये क्या इसको एज ए लोड यहाँ पे यूज किया जा रहा है, यहाँ पे लोड लगा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं इंग्लिश वालों के लिए भी, इन दिस थ्योरम द वोल्टेज सोर्स एंड द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब सीरीज में हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स और हमारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। इस नियम के अनुसार किसी दो सिरे वाले जो देखिए जाल जो है या सप्लाई नेटवर्क, और जाल को इंग्लिश में नेटवर्क बोलते हैं, को इक्विवेलेंट वैद्युत वाहक बल वाले एक सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। देखिए सिंपल वही डेफिनेशन वही जैसे लिखा गया है। डेफिनेशन का केवल मतलब है थेवेनिन थ्योरम में केवल ये है कि जो हमारा रजिस्टर है और उसको क्या करेगा, वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जुड़ा होगा, और जो लोड है उसके साथ वो सीरीज में जुड़ा होगा। जो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को VTH दे दिखाते हैं, और जो रेजिस्टेंस है उसको RTH से दिखाते हैं। TH का मतलब यहाँ पे क्या, थेवेनिन, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे TH का मतलब थेवेनिन है, यानी कि जो हम वोल्टेज सोर्स है उसको VTH दिखाएंगे, और जो रेजिस्टेंस सोर्स है उसको हम जो रेजिस्टेंस उसको हम RTH से दिखाएंगे। तो इसमें TH क्या है, वो थेवेनिन है इसमें भी। तो याद रखिएगा कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है तो वहाँ पे थेवेनिन है। देख लेते हैं इसमें कुछ नियम है, इसको सॉल्व करने के नियम क्या हो सकते हैं। देखिए थेवेनिन जो हमारा सर्किट है उसको सॉल्व करने के कुछ नियम है, नियम क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, यहाँ पे सीरीज में इसके लगाया गया है, और यहाँ पे क्या एक लोड लगाया गया है सीरीज में, तो आप देख सकते हैं। देखिए अब हम सर्किट अब हम फर्स्ट इस प्रमेय के अकॉर्डिंग लोड रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू मेज़र करना चाहते हैं। अगर हम RL को हटाकर या हटा दें तो CF के बीच यानी कि CF के बीच खुला परिपथ हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोड हटा दें, अगर हम लोड हटा दें तो क्या करेंगे, हम लोड हटा देंगे तो यहाँ पे ये क्या ओपन सर्किट हो जाएगा। मैंने बताया कि अगर ओपन सर्किट किया कहीं पे अगर यहाँ पे ऐसे कहीं छोड़ दिएगा तो यहाँ पे क्या, अगर सप्लाई नहीं चाहिए तो ओपन सर्किट हुआ ना, इसको ओपन सर्किट बोल देंगे, बोल सकते हैं, बिल्कुल इसको ओपन सर्किट बोल देंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर हम कोई सर्किट देख रहे हैं तो सर्किट में हम क्या करेंगे। देखिए मैंने इस तरह का एक सर्किट लिया है, वो आप कोई भी सर्किट ले सकते हैं, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम लोड को हटा के क्या कर लेंगे, करंट को वैल्यू मेजर कर लेंगे। पहले हम लोड को हटा के हम करंट को मेजर कर लेंगे। पहला ये प्रोसेस किसी भी सर्किट में हम क्या करेंगे, लोड को हटा के, लोड जो हमारा उसको हटा के हम क्या कर लेते हैं, करंट को मेजर कर लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट है CF के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ज्ञात करना। जो हमारा CF है, क्योंकि अब लोड तो हटा दिया गया, लोड हमने हटा दिया है, तो क्या इन दोनों के बीच में हम जो है उसमें पोटेंशियल ज्ञात कर लेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ज्ञात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम ज्ञात करेंगे वो हो जाएगा हमारा VBE बराबर CPF बराबर IR2। तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारा VE में वोल्टेज है वो बराबर किसके होगा, जो इसके में होगा। यानी कि जो इसमें वोल्टेज होगा, जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इसमें भी डिफरेंस होगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारा इसमें जो बहने वाली धारा होगा उसके बराबर होगा। याद रखिएगा जो हमारा दूसरा है
अगर है जो जब हम इसको ओपन कर देंगे, यानी कि अगर हम इसको ओपन कर दिए तो यहाँ से हट गया, तो यहाँ का अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमारा यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर जो यहाँ का होगा वही यहाँ का भी विभवांतर होगा, और इसमें जो बहने वाली धारा इस विभवांतर के बराबर होगी। समझ में मेरे ख्याल से आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है VBE बराबर VCF बराबर IR2, वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस में हमारे वोल्टेज ड्रॉप है उसको IR2 से दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई क्या है, हाँ आई में फ्लो होने वाली करंट। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम इस लिखेंगे, देखिए हमारे जो आई का फार्मूला होगा आई बराबर VTH अपान R1 प्लस R2। R1 और R2 कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे VTH है और ये दोनों क्या है यहाँ पे, लेकिन ये क्या ओपन सर्किट है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अगर हमें आई मेजर करना है तो इन्हीं के क्रॉस करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा VTH अपान R1 प्लस R2, क्योंकि हमारा V/R होता है ना, आई बराबर हमारा फार्मूला होता है V/R होता है। अगर ये होता तो यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे R हमारा 2 है, एक ये है एक ये है, तो इसको R1 प्लस R2 कर देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे हम VTH कर देंगे, क्योंकि हमारा V क्या है यहाँ पे VTH है, TH का मतलब थेवेनिन हो गया, कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि थेवेनिन है। अगर फिर से हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा VTH इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। देखिए इस तरह से हमारा ये फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। फार्मूला कैसे बन के तैयार हो रहा है, देखिए ये क्या है, यहाँ से हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये करंट इधर भी जा रहा है इधर, तो ये इसके पैरेलल हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा जो VTH होगा वो हमारे R2 के पैरेलल में है ना, R2 के पैरेलल में जब ये हमारे है तो क्या हो जाएगा हमारा VTH इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। इस तरह से करके हम देखिए एक चीज़ और है, जितनी बार हम सर्किट को आगे सॉल्व करेंगे उतनी बार हम सर्किट को क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। सर्किट को देखिए यहाँ पे हमने लोड हटाया था, तो यहाँ पे भी क्या किया हमने, सर्किट में कुछ नहीं लिया, यानी कि हमने यहाँ पे ओपन सर्किट किया है, ओपन सर्किट RTH निकालेंगे। अब देखिए जब हम लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करते हैं, यानी कि जब हम लोड को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो थेवेनिन रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं। देखिए अब फिर क्या है RTH को, यानी कि जो हमने यहाँ पे लगाया है ये क्रॉस करके फिर जो हमने RTH को हमें निकालना था, RTH निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे कि हमारा RTH बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, क्योंकि हमारा RTH क्या है वो पैरेलल में है, तो फार्मूला हमारा ये हो जाएगा प्लस R3 हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। तो इस देखिए ये क्या है, ये बेसिकली फार्मूला है, फार्मूले को हमें इस तरह से एक तरह से याद कर लेना है, समझिए याद कर लेना है, या फिर जो भी आप समझ सकते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा ये थेवेनिन नॉर्टन जो भी है इसको हम फार्मूला बेस पे करेंगे, बिना फार्मूले के इसको हम सॉल्व करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे RTH निकालेंगे, फिर हमारे पास क्या है, अब हम क्या लोड में हम क्या निकालेंगे, लोड का करंट निकालेंगे। देखिए अब हम टर्मिनल को पुनः जोड़ते हैं, तब हम करंट फ्लो का जो हमारा लोड में है लोड करंट ज्ञात करेंगे, तो IL बराबर हो जाएगा, IL बराबर हमारा हो जाएगा VTH अपान RTH प्लस हमारा हो जाएगा RL हो जाएगा। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इतने फार्मूले, ये फार्मूले पे ही पूरा हमारा थेवेनिन थ्योरम सॉल्व होगा, फार्मूले से ही हमें थेवेनिन थ्योरम सॉल्व होगा, क्योंकि बिना फार्मूले के हम थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये जो हमारे 5 या फिर जो भी 4 स्टेप थे, ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये स्टेप आप देख सकते हैं फिर से, अगर मैं फिर से आपको समझाने की बात करूं, फिर से मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अगर इस प्रकार कोई सर्किट है, क्योंकि सर्किट आप पीछे देख चुके हैं केवीएल केसीएल में, तो सर्किट कोई वैसे ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है सर्किट में कि उससे अलग रहेगा। तो क्या कर देते हैं, इसमें एक हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ABCDEF, इसको हम RL मान लेते हैं, ये हमारा R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, जो भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, VTH हो जाएगा। VTH लिख रहे हैं थेवेनिन के लिए। अब देखिए स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप्स क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी कि इसको पहले ओपन कर देंगे, यानी कि लोड हटा देंगे। तो लोड हटाने के बाद जो हमारा डायग्राम बनेगा कैसा बन जाएगा, क्योंकि लोड हटाएंगे तो यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ओपन सर्किट हो जा रहा है, यानी R1 R2 R3 VTH ABCDEF। तो हमारा पहला ही क्या करेंगे, हम अपने लोड को हटा के हम अपने सर्किट को ओपन कर लेंगे, ओपन सर्किट हम कर लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, पहला पॉइंट हमारा जो आता है, दूसरा पहला पॉइंट हो जाएगा कि हम सर्किट को क्या करेंगे, ओपन सर्किट बनाएंगे, लोड को हटाएंगे।
फिर दूसरा पॉइंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमने लोड हटाया है उसी का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हमारा यहाँ पे हटा दिया तो ईडी हो गया, तो ईडी का पोटेंशियल डिफरेंस, ईडी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ईडी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो यहाँ का होगा वही तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आपको समझ में अगर आ रहा हो तो जो यहाँ का, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, वी सी डी बराबर वी ई डी बराबर आई आर 3, ये हमारा हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ का होगा वही यहाँ का भी होगा, और इसमें जो बहेगी धारा वो हमारा इसके बराबर होगा, ये याद रखिएगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हमने दूसरा हो जाता है हमें पोटेंशियल डिफरेंस को ज्ञात करना। हो गया, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब फिर क्या करेंगे, हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। करंट की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दूसरे में हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी टी एच अपन R1 प्लस R2। अब देखिए क्या हो जाता है हमारा, क्योंकि सर्किट हमारा यही है, सर्किट हमारा इसी प्रकार है ना, ये तो हमारा यहाँ पे ओपन सर्किट है, सर्किट हमारा यही। तो अगर R1 R2 R3 VTH ये हमारा हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा आई बराबर VTH अपन R1 प्लस R2 हो जाएगा। यही हो जाएगा फार्मूला हमारा, क्योंकि हमें पता है आई बराबर होता है V बाई R होता है, यही होता है ना। अब V की जगह पे यहाँ पे VTH है, R की जगह पे R1 प्लस R2, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे दो जंक्शन इधर भी आ रहा है इधर भी जा रहा है, तो हमको केवल इधर का देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट हो, यहाँ पे करंट हमारा लीक करेगा, तो यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर VTH अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब चूंकि ये पैरेलल में है, चूंकि ये पैरेलल में, तो क्या करेंगे, आई बराबर VTH इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ये हम कर देंगे, ये हमारा आई का फार्मूला आ जाएगा। ये कि ये आई का फार्मूला, इसको तो रटना पड़ेगा, बिल्कुल आपको अगर समझ में आ रहा हो तो ये रटना पड़ेगा। ये हमारा आई का फार्मूला हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम फिर से RTH निकालेंगे, यानी कि तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, RTH। RTH मतलब क्या, RTH मतलब वो है कि हमारा R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R3 प्लस R3। देखिए क्या है कि हमारा ये वाला जो है इसके पैरेलल में है ना, यहाँ से अलग हो रहा है ये इसके पैरेलल में, तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल में होता ही ये कि R1 इंटू R2 कर देंगे अपन R1 प्लस R2, ये फार्मूला होता है पैरेलल का। लेकिन फिर इसके साथ एक जुड़ा हुआ है, इसको क्या कर देंगे, R3 कर देंगे, सीरीज में जुड़ा हुआ है इसको R3 कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 3 जो भी ऐसे मानेंगे इसको उसी हिसाब से आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा RTH का फार्मूला हो जाएगा। अब RTH कैसे निकाल देंगे, यही वाला जो निकालेंगे, ये जो हम यहाँ पे लोड निकालेंगे यही हमारा क्या है, RTH है, ये निकालेंगे। जब ये यहाँ का जो लोड लगाए थे वही हम निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा RTH हो जाएगा। अब चौथा क्या निकालेंगे हम, IL, यानी कि टोटल करंट निकालेंगे, VTH अपान RTH प्लस RL। तो क्या हमारा जब हम VTH निकालेंगे, देखिए VTH हमें निकालना होगा, VTH हमें दिया होगा या तो हमें निकालना होगा, तो VTH अगर दे दिया है RTH निकाल लेंगे हम। फिर हमें RL क्या, लोड हमें रेजिस्टेंस दिया ही होता है कभी कभी वैल्यू, तो इस तरह से हम IL निकाल लेंगे। इसी प्रकार हमें जो 4 स्टेप 5 स्टेप में सॉल्व करना है और हम थेवेनिन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं, अभी आपको बिल्कुल थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं है बिल्कुल। जब सॉल्व करेंगे 2 से 3 बार तो हमें समझ में आ जाएगा। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पहले क्या करेंगे, पहले हम सर्किट को, कोई भी सर्किट है, लोड को हटा लेंगे, हम उसको सर्किट को ओपन बना लेंगे। सर्किट ओपन बनाने के बाद दूसरे पॉइंट पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ का होगा, मतलब जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इसमें जो बहने वाली धारा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी, जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और फिर आई की वैल्यू, आई का फार्मूला लगाएंगे हम, आई बराबर VTH अपन R1 प्लस R2 कर देंगे। तो हम जो VTH, आई बराबर VTH अपन R1 प्लस R2 करेंगे। और यहाँ दिख रहा है ना, जो VTH हमारा V हमारा फार्मूला होता है ना, आई बराबर V बाई R होता है, तो V हमारा ये है। अब जो R है हमारा वो हमारा ये यहाँ लगा, यहाँ लगा, यानी पैरेलल में है, तो पैरेलल में लगा तो ऊपर भी R जाएगा, क्योंकि इंटू होता है ना, वोल्टेज के साथ इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा, ये फार्मूला बन जाएगा। फिर तीसरे में हम VTH RTH निकालेंगे। RTH क्या, अब यहाँ पे जो हमने इसको ओपन किया था, फिर इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे RTH, लोड निकालेंगे, क्योंकि हमें VTH निकल गया हमारा। अब RTH निकालेंगे, RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, पता है हमें, कैसे करेंगे हम, अगर पैरेलल है तो R1 इंटू पैरेलल है ही, क्योंकि हमें पता है अगर पैरेलल इस तरह है तो फार्मूला लगाएंगे R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला लगा देंगे। क्योंकि देखिए जो ये दोनों, ये पैरेलल में है और ये सीरीज में है ना, ये दोनों पैरेलल में, ये सीरीज में है, तो क्या करेंगे, इसी प्रकार हम फार्मूले को लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। तो ये हो गया हमारा फार्मूला हो गया। और देखिए इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फार्मूले बस इंपॉर्टेंट है इसके लिए, फार्मूला बहुत इसको याद करना पड़ेगा। फार्मूला अगर कहीं भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ तो फिर फार्मूले के लिए पूरा आपका क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या है, एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं तो शायद हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे देखिए फाइंड द करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ये सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में हमें थेवेनिन थ्योरम को लगा के हम क्या करना है, 1 ओम के रेजिस्टेंस में हमें क्या करंट ज्ञात करना है। ये जो हमारा है 1 ओम का रेजिस्टेंस है। देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए जो अगर कभी भी हमें पूछे किसी भी, जैसे कि इसमें पूछ लिया ना 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए हमें करंट की वैल्यू पूछ लिया है, पहला क्वेश्चन है करंट की वैल्यू पूछ लिया, तो जो हमारा 1 ओम है यही हमारा RL बन जाता है, जिसके क्रॉस यानी जिसके सापेक्ष में हमें करंट की मान यानी धारा का मान पूछेगा वही हमारा क्या बन जाता है, वही हमारा RL बन जाता है। तो RL की वैल्यू हमें क्या दे दिया है, 1 ओम दे दिया है। ये याद रखिएगा फिक्स, कभी कभी एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो याद रखिएगा कभी भी जो भी हमें पूछ रहा है, जैसे अगर यहाँ पे पूछ रहा था 5 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें बताइए धारा, तो यहाँ पे हमारा RL 5 हो जाता है। अगर 10 ओम के क्रॉस पूछता तो हमारा यहाँ पे 10 ओम हो जाता है। तो याद रखिएगा इस तरह हम करेंगे। पहला ये हमारा क्या हो गया, पहला हमारा सॉल्व हो गया, आइडेंटिफाई का RL हमने कर लिया। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम रेजिस्टेंस में अगर ये पूरे सर्किट में हम क्या कर सकते हैं, पूरे सर्किट में हम KVL लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर नहीं चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको कर लेंगे सॉल्व। इसी तरह सर्किट बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कि आपको इस पर कंटिन्यू इस पर लगे रहें, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, क्योंकि जितने ही इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा VTH। अब देखिए यहाँ पे मैंने सर्किट को बना लिया है, सर्किट आपको इसी तरह दिखा है, इसमें एग्जाम क्वेश्चन इसी तरह है। यहाँ 2 एम्पियर का क्या लगा गया है, करंट सोर्स लगा गया है। अब यहाँ पे देखिए 10 ओम का ये रेजिस्टेंस लगाया गया है, यहाँ पे 5 ओम का, तो जो ऊपर वाले इसको हायर रेजिस्टेंस हायर बोलते हैं और नीचे वाले को लोअर बोलते हैं। और क्या करते हैं, हमने VTH ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है VTH निकालने के लिए। तब देखते हैं क्या करते हैं, इसको हायर पोटेंशियल, इसको लोअर पोटेंशियल, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऊपर वाले को हायर बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर बोलते हैं। तो क्या करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, सर्किट में हम क्या कर देंगे, KVL अप्लाई करेंगे। KVL KCL जो भी आपको लग रहा है सॉल्व वो कर सकते हैं। अप्लाइंग KVL कर देंगे, KVL कर देंगे। अब देखिए पहला इसको मेष नंबर 1 मान लेंगे, मेष नंबर 2 मान लेंगे। इसको इस प्रकार हम मान सकते हैं अपने को। अगर इसको इस तरह से सॉल्व करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मेष 1 में अगर हम कर दें तो मेष 1 में क्या हो जाएगा, मेष 1 में हमारा डायरेक्ट I1 की वैल्यू दे दिया है 2 एम्पियर दिया ना, यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा है जिसकी 2 एम्पियर दे दी गई, तो इसमें पूरा करंट की वैल्यू क्या दे दी गई, I1 दे दिया गया है। अब मेष 2 की बात करें, मेष 2, तो मेष 2 में क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे केवल। तो कैसे अप्लाई करेंगे केवल, यहाँ पे क्या है हमारे 10 ओम का रेजिस्टेंस है एक, है ना, हमारे पास यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 वोल्ट की हमारी क्या है, बैटरी है। तो अब देखिए अगर हम क्लॉक चलाएंगे तो ये प्लस की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। फिर एक रेजिस्टेंस 10 ओम का लगा तो -10, अब रेजिस्टेंस इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, I2 - I1 हो जाएगा ना, इतना हो गया। अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या है, ये इधर भी है एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी लगाया गया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5I2 = 0। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 10 - 10I2 + 10I1 - 5I2 = 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि यहाँ पे मैंने ये रेजिस्टेंस तो यहाँ पे भी है, आपको ये भी दिमाग में आ रहा होगा जैसे केवल में सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे हमारा I2 - I3 नहीं, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट है ना, तो इसमें कोई करंट जाएगा नहीं। अगर ये शॉर्ट हमने कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो यहाँ करंट जाएगा ही नहीं, तो यानी कि I3 है ही नहीं, I3 है ही नहीं, समझिए केवल हमारे पास I1 और I2 है। तो याद रखिएगा इधर नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि आप सोचे बाद में कि 5I2 लिख दिया है इसके साथ गलत, तो ऐसा कुछ नहीं, गलत नहीं है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया गया तो कोई करंट यहाँ पे जाएगा ही नहीं। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा जुड़ने वाला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 10 - 15I2 फिर प्लस, अब I1 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट दिखे तो 2 तो लिख सकते हैं, 10 × 2 = 0। तो यहाँ पर 10 - 15I2 + 20 = 0, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे 10 20 30 हो जाएगा ना। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 20 और 10 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 - 15I2 हो जाएगा = 0। अब हमारा क्या हो जाएगा, 15I2 बराबर हो जाएगा 0।
सॉरी 15i2 बराबर हो जाएगा -30, ये माइनस हमारा है तो माइनस माइनस से कट जाएगा, i2 बराबर हो जाएगा हमारा 30/15, i2 बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो हमारी i2 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी i2 की वैल्यू हमारी 2 एम्पियर आ गई। i2 बराबर भी हमारा 2 एम्पियर आ गया, यानी कि i1 और i2 दोनों की वैल्यू i1 बराबर i2 बराबर 2 एम्पियर, यानी कि हमारा जो i1 की वैल्यू है वही हमारी i2 की वैल्यू है। तो आपको समझ में ये आ रहा होगा। अब देखते हैं, फिर से बना लेते हैं हम इसको कि कैसे बना सकते हैं। फिर से हम इसको देखिए, जितनी बार हम बनाएंगे वो हमें सर्किट इसमें बनाना पड़ेगा। तो हमारा ये क्या था, 10 वोल्ट के लिए था, ये प्लस था माइनस था, प्लस था माइनस था, VTH था, EB। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे VTH लिखा है, यहाँ पे वोल्ट, अरे ये V जो हमारा है ये वोल्टेज सोर्स है जो हमारी सर्किट में दिया गया है, और VTH जो हमें निकालना है, क्योंकि VTH हमें निकालना पड़ेगा। VTH निकालने के लिए हम क्या किए थे, VTH निकालने के लिए हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था ना, VTH निकालने के लिए शॉर्ट किया था, तो VTH निकालने के लिए शॉर्ट किया, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है V बराबर I/R होता है कि नहीं होता है, आप लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ लिया है। V बराबर I/R होता है। V बराबर हो जाएगा, I की वैल्यू 2 है तो 2 गुणे रेजिस्टेंस की वैल्यू 5। क्यों 5? क्योंकि हमारा किसके अक्रॉस है, इसी के अक्रॉस VTH निकल रहा है ना, इसके अक्रॉस निकल रहा है VTH, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, तो बिल्कुल निकल सकते हैं डायरेक्ट। अब क्या करेंगे, V बराबर हमारा आ जाएगा 10 वोल्ट। V बराबर हमारा क्या आ गया, 10 वोल्ट आ गया। V बराबर हमारा 10 वोल्ट आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 2 वोल्ट हैं, ये 2 वोल्टेज आ गया ना हमारे पास VTH। अब देखिए हमारे क्या करेंगे, -VTH प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए -VTH क्यों, अब देखिए अगर हम ऐसे चलाते हैं तो ये बढ़ रहा है, तो यानी कि ये प्लस में होगा, लेकिन जब ये इधर से आएगा तो ये माइनस की साइड आएगा ना, तो -VTH, और फिर क्या करेंगे, एक जो हमारा VTH वो माइनस हो जाएगा, और जो हमारा ये वोल्टेज है वो 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा VTH की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि VTH -VTH बराबर -10, तो माइनस माइनस कट जाएगा, VTH बराबर डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो समझ में आपको बिल्कुल आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरह बना है, देखिए अब ये जो बनाना था ये सर्किट ऐसे ही बना है, क्योंकि VTH निकालने के लिए सर्किट हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। तो सर्किट हमें, मैंने बोला है बार बार सर्किट को अच्छे से हमें बनाना होगा। अब देखिए VTH की वैल्यू आ गई, हमारी VTH की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या होते हैं, एक्टिव सोर्स हमारे पास कितने हैं वो देखते हैं। देखिए एक्टिव सोर्स हमारे 2 होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स होता है, एक करंट सोर्स होता है। तो अगर हमारा जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स अगर हमारा है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है शॉर्ट सर्किट में, याद रखिएगा। और अगर करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब लिखा है क्या, अगेन रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग द एक्टिव सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, सर्किट को ओपन करेंगे ताकि हम RTH की वैल्यू निकाल सकें। अब RTH के लिए क्या करेंगे, RTH की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, RTH बराबर हो जाएगा हमारा क्या, पैरेलल में होगा, इसको अगर R1 इसको R2 मान ले तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। फार्मूला यही बना था ना पीछे RTH की वैल्यू यही, RTH का फार्मूला यही बना था। RTH की अगर फार्मूला यही बना था तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, RTH बराबर हो जाएगा हमारा R1 कितना 10 है, इंटू 5 अपान 10 प्लस 5 हो जाएगा, तो 50/15 हो जाएगा। इसको काटेंगे अगर हम तो RTH हमारा क्या आ जाएगा, RTH बराबर 3.34 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ना इतना। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, RTH बराबर R1, अब देखिए ये समझ में आ रहा ना यहाँ पे, ये तो अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे और इसको भी क्या करेंगे हम ओपन कर देंगे। ओपन करने का ये मतलब है कि अब हमारा वोल्टेज सोर्स रहेगा ही नहीं, तो केवल रेजिस्टेंस निकालना होगा ना। अब हमें RTH निकालना है, क्योंकि VTH तो निकल गया, अब RTH निकालना है किसके सापेक्ष, हमारा ये जो रेजिस्टेंस है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम शॉर्ट कर देंगे और इसको भी क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, यानी इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देंगे, और जो करंट सर्किट है उसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे करंट लगा था तो उसको ओपन कर दिया, और जो हमारा यहाँ वोल्टेज लगा था उसको शॉर्ट कर दिया, ये याद रखिएगा, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और इसको ओपन कर दिया। क्योंकि अगर कहीं पे भी करंट सोर्स होगा, अगर इस तरह से करंट सोर्स बना तो उसको ओपन कर देंगे, और इस तरह से वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट कर देंगे। सर्किट हमारा आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पे सर्किट बना है ना, सर्किट में यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, तो इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, लिखा है ना, इससे करंट सर्किट को क्या, करंट सोर्स को हम ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे हमने ओपन कर दिया इसको। अब वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, हम शॉर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो ये दोनों बचा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल दोनों हैं, तो इसको हम अगर R1 मान लें, अगर इसको हम R1 मान लें, इसको R2 मान लें, तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, जो एक्सैक्ट मैंने फार्मूला यहाँ पे दिखाया था, पीछे भी लिखा है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा,
सॉल्व अगर इसको हम कर लेंगे फिर क्या हो जाएगा, हम आई एल निकालेंगे। आई एल बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला पीछे हमने आई एल का देखा है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। अब आई एल निकालने के लिए क्या करेंगे, वी टी एच अपान आर टी एच प्लस आर एल। चूँकि आर एल वी टी एच हमें पता है 10 आ गया हमारा, आर टी एच कितना आया है 3.34 आया है, और आर एल हमारा 1 तो दिया ही था पहले से ही। तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 3.34 आ जाएगा। इसको जब हम कैंसिल करेंगे या फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हमारा प्लस हो रहा है, सॉरी एक मिनट, ये 1 हो जाएगा तो ये जो है 4.33 हो जाएगा हमारा। तो फिर इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2.31 आई एल हमारा आ जाएगा, ये एम्पियर में आ जाएगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो आई एल निकालने के लिए वी टी एच हमारा 10 था, आर टी एच हमारा निकला था, तो आर टी एच हमारा कितना निकला, ये निकला है। आर एल हमारा पहले से ही 1 दिया हुआ था, तो इसको तो कर लेंगे। तो इससे कठिन नहीं है, क्या है वो बहुत आसान है, कोई कठिन ऐसा नहीं है कि हम समझ ना पाएँ। तो बस आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अब कंटिन्यू 2-3 क्वेश्चन करते रहना है। तो अगर करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको, ताकि आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए क्या होगा, ये हमने सर्किट एक तरह से बनाया हुआ है। अब सर्किट जो बना हुआ है इसमें आप देख रहे हैं, सर्किट में क्या मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, इधर रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है, एक हमने एक यहाँ पे करंट सोर्स लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो 3 ओम के क्रॉस क्या करना है, हमें करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जो भी पूछे, अगर 3 ओम पूछे, 5 ओम पूछे, 4 ओम जो भी पूछे, तो क्या करना है, उस जो भी अक्रॉस पूछा, जिसके भी अक्रॉस पूछेगा करंट, वो हमारा आर एल बन जाता है। तो 3 ओम के पूछा तो यहाँ पे आर एल हमारा 3 ओम हो जाएगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, दूसरे स्टेप में जो भी पूछे उसके क्रॉस, उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट कर दिया तो क्या कर देंगे, यहाँ पे देख लीजिए साइन बना दिया मैंने, शॉर्ट लिख दिया। अब ऊपर वाले को हाई पोटेंशियल बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको मेस मान लेंगे, मेस केवीएल लगाएंगे यहाँ पे। तो मेस 1, मेस 2, मेस 3 है। तो मेस 3 तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमारा करंट जा ही नहीं रहा है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। अगर सर्किट हमारा शॉर्ट है तो उसमें क्या करंट तो जाएगा ही नहीं। तो मेस 1, मेस 2 है। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल। तो केवीएल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो मेस 1 में करेंगे, पहले मेस 1 में करेंगे केवीएल। मेस 1 में अगर हम केवीएल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम मेस 1 में केवीएल करें तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इस तरह से हमारा चलेगा। तो जिस जैसे चलेगा, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली क्या दे दिया है, डायरेक्टली यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया है। यहाँ पे किसकी वैल्यू, I1 की अगर हम वैल्यू माने, तो I1 और I2 की अगर हम यहाँ से क्या करें, I1 की वैल्यू जो भी यहाँ पे है, इसको जब आप मेस से सॉल्व करेंगे तो आप इतना कर लेंगे, मेस 1 में आप करेंगे, मेस 1 में अप्लाई केवीएल करेंगे, तो यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू जो भी आएगी आप निकाल लेंगे। ये आपका काम है, यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से। और जैसे ही I1 और I2 की वैल्यू आप निकालेंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको हम क्या करेंगे, एक नया सर्किट ड्रॉ करेंगे। क्या अगले स्टेप हमारा हो जाएगा, अगला जो सर्किट हम ड्रॉ करेंगे हमारा इस तरह से बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब 10 वोल्ट का दिया गया है यहाँ पे, 10 वोल्ट के अक्रॉस, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 वोल्ट की वोल्टेज के साथ हमारा किया गया। अब 2 चीज़ हमें बहुत ज़रूरी हो जाती है यहाँ पे जानना, कि हमारी एक्टिव सोर्स कौन सी है। एक्टिव सोर्स, तो जो एक्टिव सोर्स हमारा होता है वो वोल्टेज सोर्स और ओपन सर्किट। अब यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट की हमारी यहाँ पे बैटरी दी गई है, तो 10 वोल्ट यहाँ पे लिख लेंगे, 10 वोल्ट है, ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, इसको हम VTH मान लेंगे। अब देखिए अगर ऐसे जा रहे तो इधर प्लस जाएगा, तो ये हमारा जो हमारा 10 है वो प्लस में होगा, और ये हमारा इधर नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, I बराबर होता है V बराबर हमारा हो जाएगा I/R। तो V बराबर क्या हो जाएगा, हमारा I/R हो जाएगा। तो I की वैल्यू हमारी यहाँ पे जो भी निकलेगा वहाँ पे यहाँ पे अब I की वैल्यू रख देंगे, इंटू ये हमारा 3 ओम के क्रॉस करना था, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, तो जो भी आएगा आपका वो हमारा VTH बन जाएगा। ये सॉल्व, ये आपका काम है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे, यहाँ पे आपकी VTH की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, कि एक्टिव सोर्स जो भी है, जैसे कि वोल्टेज सोर्स, उसको हम शॉर्ट कर देंगे, और जहाँ पे भी हमारा ये करंट सोर्स है, जहाँ पे भी करंट सोर्स उसको हम ओपन कर लेंगे। ये याद रखिएगा, जहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स उसको शॉर्ट कर लेंगे, और जहाँ पे भी ओपन सर्किट है उसको हम जहाँ पे भी
एक मिनट, चाहे करंट सोर्सेज को हम ओपन कर लेंगे, मतलब क्या, यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट का चिन्ह ऐसे होता है कि आप इसके शॉर्ट कर सकते हैं। ओपन का मतलब ऐसे ही दोनों पॉइंट को हम ओपन कर देंगे, याद रखिएगा, इस तरह से शॉर्ट करते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो यानी जहाँ जहाँ वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम शॉर्ट कर देंगे, और जहाँ जहाँ हमारा करंट सोर्स होगा उसको हम ओपन कर देंगे। ये आपका काम, इसको अच्छे से कर लेंगे। अब जैसे ही कर लेंगे, मान लेते हैं कर लिया आपने, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये अगला डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। यहाँ करंट सोर्स है तो इसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे। इस तरह से था ना सर्किट हमारा, तो इस तरह से कर लेंगे हम यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, इसकी वैल्यू हमने रखी थी 4 ओम और इसकी 5 ओम, ये हमने रखा था। तो अगर हम यहाँ पे RTH निकालें, तो ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है ना, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। अरे ये कहाँ से आया, आपको पता है फार्मूला होता है ना पैरेलल का, 1/R1 और 1/R2, 1/RT बराबर, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या हो जाता है, इसको सॉल्व करते हैं तो R1 प्लस R2 अपान R1 इंटू R2, ये होता है ना। तो जब इसमें केवल RT निकालेंगे तो वो हो जाता है R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ये फार्मूला यहीं से आया है, कहीं बाहर से फार्मूला ये नहीं आया, ये फार्मूला यहीं से आया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे। R1 की वैल्यू मान लेते हैं 4 है, इंटू इसकी 5 है, अपान R1 की वैल्यू 4 है प्लस 5 है, यानी कि 20/9। इसको कैंसिल करेंगे, जो भी यहाँ पे RTH आ जाएगा। RTH आने के बाद क्या करेंगे, सीधे हम IL निकाल लेंगे। IL के लिए हमें VTH पता हो गया, जो भी VTH आपका आया यहाँ पे, जो VTH आएगी उसकी वैल्यू लिख देंगे, या फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, RTH प्लस RL कर देंगे। तो RL आपकी 3 ओम दी हुई, तो जैसे करेंगे यहाँ पे IL की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चन आप लोग अपने से करेंगे तो समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, फिर से एक बार सॉल्व करवा दिया जाएगा। अब अगली क्लास में हम नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे, और अगर आपको सर्किट नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर से एक बार सर्किट को सॉल्व करवा दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।